ख्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ख्रिस्त राजा के पर्व मना रहे हैं। ख्रिस्त राजा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि एक ईसाई होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मैं जानता हूँ मेरे हृदय में, मेरे परिवार में प्रभु का राज आना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस्राएल के इतिहास की ओर चले जाएंगे। हमें देखने के लिए मिलते हैं कि इस्राएल के निवासी लोग नबी सामुएल के पास जाकर पहली बार एक राजा के मांग करते हुए, क्योंकि ईश्वर और इस्राएल के बीच में कोई राजा नहीं था। ईश्वर उनके राजा थे, लोग उनके प्रजे थे। ये हमें प्रभु के 10 आज्ञाओं में पहले आज्ञा हमें इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, तुम्हारे लिए राजा और तुम्हारे लिए ईश्वर में ही हूं। मगर वहां से लोग सामुएल के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव किया है, जो उतार चढ़ाव से उन लोग चले गए हैं, उन लोगों को सोच रहा था कि हमें कोई ना कोई आके इन सब राजाओं से जिनके साथ उनका मुकाबला हुआ है, जिनसे वो हार गए थे कभी कभी, और उनको जिस तरीके के एक सोच लेके, एक आज़ाद होने का सोच लेकर एक राजा के मांग करते हैं। सामुएल के ग्रंथ हमें इसके विवरण करते हैं। पहला सामुएल अध्याय 8 वाक्य 5 में सामुएल के पास जाकर लोग कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग के अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसे कि सब राष्ट्रों में होता है। एक राजा हम पर शासन करे। मगर ईश्वर ने सामुएल को समझाते हैं, लोगों को समझाओ कि राजा आने के बाद उनके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या विपत्तियां, क्या क्या परेशानियां उन लोगों को सहना पड़ेंगे। लोग उस समय भी अड़ियल होकर मांग रहे थे कि हमें एक राजा चाहिए। अगर हम इस्राएल के जिंदगी की ओर चले, इस्राएल के इतिहास की ओर चले, हमें देखने के लिए मिलते हैं कि इस्राएल कौम अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के साथ जंग लड़े और जंग में हार गए, कभी पकड़ाया गया, देश निकाला गया, और बहुत सारे ऐसे परेशानियों को उन्होंने सामना किया, क्योंकि उनके लिए एक राजा आया था। इजिप्ट में चला गए, असरियों के साथ, बाबिलोनियों के साथ, पर्शियों के साथ, ग्रीक के साथ, और ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। और वहां पर, क्योंकि हम इनके इतिहास की ओर जाके देखेंगे, पहले जब इस्राएल कौम एक देश था उस समय 3 राजा थे। उसके बाद जब विभाजन होकर अलग हो गए, तब उधर से लेकर 19 राजा, मतलब 19, 20, 21, 22 राजा लोग जो इस्राएल में शासन किए। ये शासन काल में इन लोगों को बहुत सारे नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग इनको, जैसे मैं पहले कहा था कि इनके ऊपर अत्याचार हुए, इनको पकड़ाया गया, इनको देश से निकाला, देश छोड़ के भागने पड़े, और आखिरकार हम देखते हैं जो उनका मंदिर है वो भी इनसे काफी बार छीने गए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते समय हमारे जहन में देश के अलग अलग भूगोल के अलग अलग जगह पर पुराने समय में जो राजा महाराजा रहते थे आज भी हैं, मगर शायद कुछ देश में उन लोग कार्य नहीं करते हैं, मगर पुराना इतिहास के, पुराना परंपरा के मुताबिक राजा महाराजा लोग आज भी हैं। मगर प्रभु से जब सवाल पूछा गया, प्रभु ने उनको जवाब देते हुए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, इसने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरा अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किए जाते। प्रभु कहते हैं, मेरा राज्य दूसरा राज्यों की तरह इस संसार का नहीं है, जो आपके सोच के, आपके विचार के बाहर है। इसलिए मैं शुरुआत में कहा, एक ईसाई होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक कैथोलिक होने के नाते, मेरे लिए मेरा प्रभु का राज्य मेरे अंदर, मेरे हृदय में और मेरे परिवार में, मेरे देश में स्थापित करने के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जो ख्रिस्त राजा का पर्व
जब हम मनाते हैं, हमें उस समय के लोग जो प्रभु को स्वागत करते हुए, यरूशलेम में स्वागत करते हुए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 और वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वे प्रभु के नाम पर आते हैं। दाऊद के पुत्र के होसाना। एक राजा उनके जहन में फिर भी थे। इतना कुछ होने के बाद भी उन लोग उनके जहन में क्यों रखे थे? क्योंकि रोम इस्राएल के ऊपर, चुने हुए कौम के ऊपर वो शासन करते थे। कोई ना कोई राजा आएगा, उनके विश्वास था, कोई ना कोई राजा आएगा जो हमें इस शासन से, इस गुलामी से मुक्त करेगा। दाऊद के परंपरा लेकर कह रहे हैं, दाऊद के पुत्र को होसाना। प्रभु को जब स्वागत करते हुए यरूशलेम की ओर लेके जाते हैं, उनके मन में वही विचार था कि ये हमें आजाद करेगा, रोम से आजाद करेगा, गुलामी से आजाद करेगा, जो हमारे ऊपर ठोका गया, थोपा गया कानून से हमें आजाद करेगा। मगर प्रभु उनको कहते हैं, मेरे राज्य जो है इस संसार का नहीं है। अगर इस संसार का है तो मेरा जो सिपाही, मेरा लोग मेरे लिए लड़ते और मैं अपना राज्य साबित करता हूं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम राजाओं का राजा प्रभु यीशु के पर्व मनाते समय इतना सुनने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठेगा, इस राजा का राज्य कहाँ पर है? ये राजा कहाँ पर राज्य करते हैं? ये राजा का राज्य किस तरह होगा? एक छोटा सा नन्हा सा बालक, 14 साल का एक संत है। उस संत के नाम है यूसा लुइस, जो मेक्सिको के थे। छोटा उम्र में 14 साल में वो प्रभु के लिए शहीद हुए थे। जब प्रभु के लिए शहीद हुए थे, एक सिपाही के तरह जंग लड़ रहा था, जंग लड़ने के लिए चले गए थे। उनका भाई जंग में थे, मगर उसको जंग के लिए नहीं भेजा गया। इसने बार बार सेनापतियों से बात करने के बाद उसको, जो ईसाई विश्वास को बचाने के लिए दल आगे बढ़े थे, उनका झंडा पकड़ के जाने का मौका मिला। संक्षेप में बताना चाहता हूँ, जब उसको पकड़ा गया तब उनको बहुत सारे दुख सहना पड़ा। उनको पीटा गए, उनके पैर के नीचे वो चाकू से वार किए, घाव किए। उसके बाद उसको कहते हैं, तुम ईसा को तिरस्कार करो, यू जस्ट से डेथ ऑफ क्राइस्ट द किंग। हमारे बच्चे ने अपने जीवन में कहता है वीवा क्रिस्तो रे, वीवा क्रिस्तो रे। बहुत ही संघर्ष, 14 साल का लड़का अपने प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उसके जीवन में, उसके हृदय में प्रभु का राज्य स्थापित हुआ है। जब हमारे जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित होगा, जब हमारे जीवन में प्रभु की विश्वास की आंधी लहराएगा, तो जो वो लहर के साथ हर दुख, हर पीड़ा हमें हमारे जीवन में प्रभु दूर करेंगे। और एक सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में पीड़ा क्यों, हमारे जीवन में दुख क्यों, हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है? इसके लिए वर्णन करते हुए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 में कहते हैं, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। अभी हमारे हृदय में प्रभु का राज्य साबित होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो जंग में, जो हमारे शरीर में, हमारे आत्मिक शरीर में जो तकलीफ हम सह रहे हैं, वो पाप के कारण, वो पाप से आजाद होना बहुत जरूरी है। प्रभु इसलिए हमारे संसार में आए, हमारे जीवन में आए, क्योंकि वो सचमुच हमें आजाद कर सके। वो आजाद क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जब ईश्वर का राज्य, जब शुरुआत में हम बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा को बनाया, ईश्वर ने अपने प्रतिछाया में बनाया और उनके साथ वो टहलते थे, बातें करते थे, वहां पर कोई पाप का अंश नहीं था। उस समय से हमें प्रभु का राज्य का अनुभव मिल सकता है। प्रभु आमने सामने बात करते हुए, लोगों के मन में कोई कलंक नहीं, आदम और हवा के मन में कोई कलंक नहीं है, कोई पाप नहीं है। ईश्वर के साथ शाम को टहलने के लिए निकलते हैं, बात करते हैं, ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध। ये संबंध कैसे टूटे? राज्य से कैसे हम बाहर चले गए? पाप। उस पाप से हमें आजाद दिलाने के लिए,
उस पाप को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन में भेजा है। वो बेटा जब हमारे बीच में मुक्तिदाता का रूप में आए, वो आज हमारे जीवन में शामिल हो रहे हैं, एक राजा के तरह हमारे जीवन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मुक्ति का दरवाजा बंद हुए थे, वो मुक्ति का दरवाजा प्रभु अपने मृत्यु द्वारा हमें वो द्वार खोलकर हमें अपने पुत्र पुत्री होने का वो गौरव दोबारा हमें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का राज, इसलिए मैं और आप कहते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा हृदय का राजा है, हमारे दिल का राजा है, और हम उस राज्य के ओर बढ़ रहे हैं। संसार का राज्य की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम उस आत्मिक भवन के, जो हम इस संसार के सफर को छोड़कर जब न्यायकर्ता प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर जो हमारे लिए तैयार किए उस देश की ओर जाने के लिए जो रास्ता प्रभु ने हमें हासिल किया है, इसलिए वो हमारा हृदय का राजा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के साथ उस बच्चे के तरह हम भी कहें विवा क्रिस्तो रे, क्योंकि प्रभु का राज अनादिकाल तक हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। प्रभु की शांति, प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु की कृपा हम सबके जीवन में हमेशा बने रहे, और राजाधिराजा क्रिस्त हमारा जीवन में और हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में प्रभु अपने कृपाओं से हमें भरे और सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर